अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि बाप और बेटा कई सालों के बाद शहर से अपने आबाई गांव जा रहे थे। बाप ने कहा हमारा घर बड़ा शानदार है, बड़ा सहन है, बड़ा साफ सुथरा घर और एक बहुत बड़ी हवेली है। जब वहां पहुंचे दरवाजे पर खड़े थे तो बेटे ने कहा इसको क्या हो गया घर को अचानक? आप तो कह रहे थे बड़ा शानदार घर है, यहाँ तो घास फूस है, झाड़ियां हैं, ये अचानक कहाँ से इतनी ज्यादा हो गई? बाप ने कहा ये अचानक ज्यादा नहीं हुई है, ये जो झाड़ियाँ और घास फूस है ना, ये जो तबाही तुम्हें नजर आ रही है, ये अचानक नहीं हुई है, इसको बहुत वक्त लगा है। जब मैं यहाँ से गया तो पहले सालों में नहीं बल्कि चंद दिनों के बाद यहाँ आया करता था, सफाई करके जाता था। फिर जब मेरी शादी हुई, तुम लोग पैदा हुए, बड़े हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना कम हुआ, फिर अब कारोबार बढ़ गया, बच्चे बड़े हो गए, तो अब कई सालों के बाद आया हूँ। तो अब ये झाड़ियाँ बन चुकी हैं, पहले मैं इन झाड़ियों को साफ कर दिया करता था। मेरे बेटे याद रखना, यही झाड़ियाँ रिश्तों में भी होती हैं। जब ताल्लुकात में छोटी छोटी बातें हों, कोई छोटी सी नाराज़गी हो, कोई छोटा सा दुख हो, किसी गांव में, किसी देहात में, किसी दूर के रिश्तेदार के पास कुछ छोटे से गम हो, कोई ज़रा सी उसको तकलीफ़ हो, हम ना जाएं तो फिर दोबारा बड़ी तकलीफ़ पर नहीं जाते, बड़े दुख में शरीक नहीं होते। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दुखों का जंगल बढ़ता जाता है, दूरी का जंगल बढ़ता जाता है। फिर एक ज़माना, एक वक्त वो आता है कि वो जंगल इतना घना हो जाता है कि उस जंगल में खड़े होकर हमें रिश्तों के चेहरे नज़र नहीं आते, पहचान ही नहीं होती। इसलिए अगर चाहते हो कि अपनी जड़ों से मजबूत रहो तो मेरी तरह ये गलती न करना, बल्कि ये जो रिश्तों के अंदर गलत फहमियाँ हो जाती हैं, दूरियाँ हो जाती हैं, इन जड़ी बूटियों को, इन छोटे छोटे दरख्तों को, पौधों को, घास फूस को साफ़ करते रहना, ताकि तुम्हारी मोहब्बतों का गुलशन, तुम्हारी मोहब्बतों का सहन हरा भरा, शादाब, साफ़ सुथरा, खूबसूरत रहे। ये बड़ी सॉफ्ट खूबसूरत बात है। मुझे अपने गांव से आए हुए कोई 30 साल हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट अटक, तहसील जान का गांव है ढाक। ताल्लुक़ मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी वास्ता ताल्लुक़ है, अब भी जाते हैं। अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूँ और अपने तमाम दोस्तों, सुनने वालों को भी यही इल्तिजा, यही दरख्वास्त है कि जहाँ तक मुमकिन हो अपना ज़मीन से, अपनी मिट्टी से ज़रूर ताल्लुक़ कायम कीजिए। ये जो 50s के बाद जो बड़ी उम्र होती है ना, तो फिर ये याद, ये तड़प, ये ज़्यादा शिद्दत से आने लगती है। अल्लाह ताला आपको, मुझे अपनी जड़ों से, अपने रिश्तों से, अपने प्यारों से ताल्लुक़ मजबूत रखने और उनके साथ जुड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला आपको, मुझे और हमारे बच्चों को हमेशा रिज़्क़ हलाल कमाने और इसके हलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वस्सलाम।